हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अपने पिछले माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में कल्चर मीडिया कवर किया था और उसके आगे एक टॉपिक है हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में, जो कि है बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आज हम कवर करेंगे अपने इस टॉपिक को। ओके, तो हम समझते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है। पहली बात तो हम समझते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। हम ग्रोथ वर्ड को किससे रिलेट करते हैं कि जब भी साइज में इंक्रीमेंट होता है तब हम उसे ग्रोथ मानते हैं। अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमंस की, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी, मान लीजिए जो ह्यूमन की लाइफ साइकिल के दौरान पे हम अगर उसको देखें, तो जब कोई बच्चा होता है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, हम क्या बोलते हैं कि ग्रोथ हुई, इसकी बच्चे की ग्रोथ हो रही है अभी, ठीक है, वो थोड़ा और बड़ा हुआ, तो एक तरह से हम उससे क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो इसका मतलब वहां पर क्या पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है? नहीं, वहां पर साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, उस बच्चे की बॉडी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी साइज जो भी है वो इंक्रीज हो रही है, हाइट बढ़ रही है, तो हम उसे क्या समझते हैं कि ये ग्रोथ है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ये नहीं होगा, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है सेल डिवीजन। जितने नंबर ऑफ सेल डिवाइड होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ बोलेंगे। मींस पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, ना कि उनके साइज में इंक्रीज होना, ठीक है। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ अभी 2 बैक्टीरिया थे, अभी 4 हो गए, फिर 8 हो गए, 10 हो गए, इस तरह करके अगर उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, और सेल डिवीजन हो रहा है, उसी को हम बैक्टीरियल ग्रोथ बोलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि साइज में इंक्रीमेंट होने से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। साइज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, लेकिन हम उसे बैक्टीरियल ग्रोथ के नेम से नहीं कहेंगे। यहाँ पर सिर्फ सेल नंबर का जो भी सेल डिवीजन है वो हो रहा है, ठीक है, सेल नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल सेल बढ़ रही हैं, वही हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। समझते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। जैसा कि कर्व नेम समझ में आ रहा है कि कोई ग्राफ होगा, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी ये कर्व वर्ड आया है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ओवर टाइम इन अ कल्चर। देखते हैं हम इसको एक ग्राफ से अपने, ठीक है। तो ये है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ शो हो रहा है जो कि कर्व शेप में है, ठीक। तो यहाँ पर ये ग्राफ क्यों दिखाया गया है? यहाँ पे कल्चर मीडियम में हमने क्या किया, बैक्टीरिया को उस कल्चर मीडियम में डाल दिया, ठीक है। अब डालने के बाद हम देखेंगे कि एक टाइम के बाद ये बैक्टीरिया में कितना चेंजमेंट आएगा, इसकी पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा, वही हमारा जो होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है। यही बताया गया है कि एक तरह का बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट शोज द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ओवर टाइम इन अ कल्चर। कितने लंबे समय तक क्या पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन में चेंजमेंट आ रही है उस कल्चर मीडियम में, वही हमारा होता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो है वो 4 फेजेस में, अलग अलग फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा लैग फेज, सेकंड है हमारा लॉग फेज, थर्ड स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ हमारा डिक्लाइन फेज। समझते हैं एक हम छोटे से एग्जांपल के साथ, पहले इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक एक लाइन बताएंगे ताकि आप एग्जाम में सही से इसको लिख सको। तो सबसे पहले हम समझते हैं लैग फेज। लैग फेज क्या होता है? मान लीजिए ये कल्चर मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारे कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर हमने डाल रखे हैं। लैग फेज में ये कंडीशन होगी कि जो भी बैक्टीरिया होगा, 2 4 5 6 जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वहां पर, उनमें क्या होगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा। यहां पर सेल डिवीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी सेल डिवीजन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए ये इन्वायरमेंट न्यू है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो अगर कोई न्यू इन्वायरमेंट है तो पहले तो आप अपने आप को अडेप्ट करेंगे, वहां पर उसके हिसाब से आप वर्क करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे कल्चर मीडियम बैक्टीरिया के लिए नया इन्वायरमेंट है, तो वहां अपने आप को ये क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे, इसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। लॉग फेज में क्या है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, मींस यहाँ पर जो लॉग फेज है इसे हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में सेल डिवीजन होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल डिवीजन होता है क्योंकि बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं, और इसके अलावा अब अपने आप को बैक्टीरिया अडेप्ट भी कर चुके हैं, सो इसमें सेल डिवीजन सबसे ज्यादा हमारी पाई जाती है।
थर्ड फेज है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज एक ऐसी फेज है, हम स्टेशनरी वर्ड से अगर समझे तो एक तरह से रेस्ट, जो कि चीज कांस्टेंट में चल रही हो, अगर कोई चीज बढ़ नहीं रही है तो घट भी नहीं रही है ना। तो स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि यहाँ पर सेल डिवीजन लॉग फेज में बहुत ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पर अब क्योंकि न्यूट्रिएंट जो कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये जो ग्रोथ हो रही थी बैक्टीरिया की, वह कैसे हो रही थी, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी बहुत कमी तो आएगी, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो हो गई है ना। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से यहाँ पर कुछ जो सेल्स होंगी बैक्टीरियल सेल्स वो किल भी करेंगी, और क्योंकि थोड़ा बहुत अभी न्यूट्रिएंट है भी तो कुछ न्यू भी फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन रेट जो होता है वो डेथ रेट के इक्वल होता है ना। तो देखो जितनी बनेंगे हमारे बैक्टीरिया उतने ही खत्म होंगे, तो यहाँ पर जो दोनों का रेट है वो इक्वल रहेगा, रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट इक्वल रहेगा। तो ये जो ग्राफ का ये फेज होगा ये बिल्कुल कांस्टेंट चलेगा बराबर, ठीक है ना, ज्यादा ना कम। फिर आएंगे हम डिक्लाइन फेज में, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया फॉर्म भी हो रहे थे न्यू, जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट्स था वो ये एब्जॉर्ब कर गए, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर खत्म होने की वजह से और क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया हमारे किल भी हुए, तो वो क्या हो गए, एक तरह से वेस्ट बन गए ना यहाँ पर। तो जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर डेथ हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो ये हमारा डिक्लाइन फेज क्या होता है, डेथ फेज होता है। अब समझते हैं हम इसे एक एक लाइन। फर्स्ट है हमारा लैग फेज। इट इज द पीरियड वेयर इंडिविजुअल बैक्टीरिया आर मेच्योरिंग बट आर अनेबल टू डिवाइड। जैसा कि हमने बताया था कि जो लैग फेज होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर जो बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि उनके लिए न्यू इन्वायरमेंट है और बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा मेच्योर करेंगे, थोड़ी सी उनमें ग्रोथ होगी। लेकिन वो ग्रोथ कौन सी होगी, मेच्योर मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ग्रोथ आपको मैंने बताया कि साइज में इंक्रीमेंट नहीं होता, यहाँ पर साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, थोड़ा मेच्योर हो रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा, बट आर अनेबल टू डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड होना स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक। इन दिस फेज बैक्टीरिया अडेप्ट देमसेल्व्स टू ग्रोथ कंडीशन, क्योंकि वो जो ग्रोथ करेंगे वो इन्वायरमेंट उनके लिए नया है, तो वहां पर ग्रोथ करने के लिए पहले तो उन्हें अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो इस फेज में बैक्टीरिया अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ड्यूरिंग द लैग फेज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स अकर। इस फेज में क्या होता है कि कुछ न्यू हमारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कुछ ना कुछ चीजें बनेंगी, जैसे आरएनए का सिंथेसिस होगी, कुछ एंजाइम्स बनेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसमें फॉर्म होंगी। Length of this phase depend on the type of bacterial species, culture medium and environmental factor. इस फेज की लेंथ डिपेंड करती है कि वो बैक्टीरियल स्पीसीज कैसी है, कल्चर मीडियम कैसा है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे। अगर कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे समय तक के लिए हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो शायद ये फेज ज़्यादा लंबी चलेगी, ठीक है। बैक्टीरियल स्पीसीज की लाइफ स्पैन कितनी है, जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी हमारे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा उनके बैक्टीरियल स्पीसीज पे भी, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, कभी कभी जो हमें ग्रोथ की कंडीशन के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर चाहिए, अगर वो प्रॉपर मिल रहा है हमें इसके बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फेज को थोड़ा सा लेंथ मिल जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं हमारे 3 फैक्टर पे, जो कि है बैक्टीरियल स्पीसीज, कल्चर मीडियम एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सेकेंड है हमारा लॉग फेज। लॉग फेज हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ में है लगातार इंक्रीमेंट हुआ है ना, जैसे यहाँ पर ये बराबर था और यहाँ बिल्कुल इंक्रीजमेंट हुआ है। इसका मतलब जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि एक्सपोनेंशियल बोला है, लोगारिथमिक फेज बोला है। तो एक्सपोनेंशियल इसलिए बोला है कि जहां पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या हो, सेल डिवीजन हो, उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। सेल डिवीजन क्या, किसी भी चीज में अगर इंक्रीमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक। इट इज अ पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय सेल डबलिंग। सेल डबलिंग मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 2 टाइम्स 4 टाइम्स। ग्रोथ कैसी हो रही है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे वो बैक्टीरिया है, कैसा न्यूट्रिएंट है, कैसे कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहां पे सेल डिवीजन क्या हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, ये चौगुने हो जाते हैं, ठीक है। इन विच एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स। सेल डिवीजन इतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है, बिल्कुल अपने जेनीथ पर होता है, हाइएस्ट लेवल पर होता है, ओके।
और लॉग फेज जो होती है वो सबसे एक्टिव फेज होती है बैक्टीरियल ग्रोथ की। यहाँ पर जो हमारा कर्व है बैक्टीरिया का, तो उसमें सबसे जो एक्टिव फेज होती है वो हमारी लॉग फेज ही होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जो सेल डिवीजन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं एंड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर एट जेनीथ इन दिस पॉइंट। यहाँ पर लगातार रिप्रोडक्शन होता जा रहा है, लगातार बैक्टीरिया की ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। आर एट जेनीथ मतलब आर एट हाईएस्ट लेवल इन दिस फेज। इस फेज में वो सबसे हाई लेवल पे है। ठीक है, इससे ज्यादा ग्रोथ इस 4 फेज में कहीं नहीं होगी जितनी हमारी लॉग फेज में पाई जाएगी। थर्ड फेज है हमारा स्टेशनरी फेज। जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है कि इस फेज में हमारा क्या है, चीजें कांस्टेंट चलेंगी, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर चलेंगी। ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इट्स डेथ। जैसा कि हमने लिख रखा है कि डेथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। यहाँ पर जितने बैक्टीरिया हमारे न्यू ग्रो करेंगे उतने ही नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे क्या करेंगे, डेथ भी हो जाएगी, उनकी किल भी हो जाएंगे। लाइक अगर 10 बैक्टीरिया बन रहे हैं तो 10 मर भी जाएंगे। इससे क्या बना रहेगा, एक इक्वलिटी बनी रहेगी, है ना। मीन्स ना कोई इंक्रीमेंट होगा ना कोई डिक्रीजमेंट होगा, तो एक बराबर सा हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा बिल्कुल कांस्टेंट रेट में। वही सेम चीज यहाँ पर हुई है। स्टेशनरी फेज इज ड्यू टू ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर। दिस इज मोस्टली ऑफ एग्जॉस्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। अगर हम बेसिकली बात करें तो स्टेशनरी फेज में क्या हो जाता है, बहुत जो हमारी, क्योंकि जो लॉग फेज थी वहां पर जो बैक्टीरिया थे उन्होंने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया है ज़्यादातर, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ऐसा होने लगा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे न्यू फॉर्म हो रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है उनकी। द नंबर ऑफ विएबल बैक्टीरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन दिस फेज। विएबल बैक्टीरिया का मतलब जो हमारे बैक्टीरियल लिविंग सेल्स हैं वो क्या रहेंगे, इस फेज में कांस्टेंट रहेंगे। वही सेम चीज बताई गई कि जितनी ग्रोथ होगी उतनी ही यहाँ पर डेथ भी होगी, इस वजह से ये हमारा फेज जो है कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ है हमारा डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज मतलब डेथ रेट कितनी है। ठीक है, डेथ फेज इसे हम बोलते हैं, अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो ये हमारी डेथ फेज होती है। इन दिस फेज पॉपुलेशन डिक्रीजेस ड्यू टू डेथ ऑफ सेल। डिक्लाइन फेज का जैसा कि नाम है डेथ फेज, यहाँ पर इसका मतलब सेल्स की सबसे ज्यादा डेथ होती है। जो जितनी भी बैक्टीरियल सेल हैं वो हमारी क्या होंगी, किल होने लगेंगी, और जब किल होने लगेंगी और नई नहीं बनेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन में डिक्रीजमेंट होगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगेगी। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, क्यों बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अभी तो हमारे स्टेशनरी फेज में कुछ बहुत न्यूट्रिएंट्स कल्चर मीडिया में बचे थे, लेकिन डेथ फेज तक आते आते वो न्यूट्रिशन पूरी तरह से खत्म हो गए। अभी न्यूट्रिशन खत्म हो गए तो बैक्टीरिया तो बनने वाले हैं नहीं। इसके अलावा जो भी हमारे बैक्टीरिया स्टेशनरी फेज में डेथ हो रही थी, तो अभी वो क्या है, वो थोड़े से टॉक्सिक हो जाएंगे, वो क्योंकि एक जगह वेस्ट है ना, वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, कमी क्या, यहाँ से न्यूट्रिशन पूरी तरह खत्म, न्यूट्रिशन के एग्जॉस्ट होने की वजह से और ऑटोलिटिक एंजाइम की वजह से, ये जो फैक्टर, यही तीनों फैक्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया की डेथ के लिए। इसीलिए हम इसे डेथ फेज या डिक्लाइन फेज बोलते हैं। ठीक है, तो चारों फेज में आप समझ सकते हैं कि पहले फेज में हमारा बैक्टीरिया अडेप्ट करेगा, दूसरे फेज में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, सेल डिवीजन वहीं पर ज्यादा होगा, तीसरे फेज में हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ, जो भी बैक्टीरिया सेल है उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो इज इक्वल टू रहेगी डेथ रेट के, जितने बैक्टीरिया बनेंगे उतने किल भी होंगे। एंड फोर्थ फेज है हमारी डिक्लाइन फेज, जहां पर बैक्टीरिया की ओनली डेथ होती रहेगी। ठीक है, वहां पर कोई भी न्यू बैक्टीरिया फॉर्म नहीं करेगा। अब हम समझते हैं फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ। जैसा कि हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ खत्म हो गया, ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ। बेसिकली फिजिकल पैरामीटर होते क्या हैं, ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकें या बढ़ाएं, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ के फिजिकल पैरामीटर हो सकते हैं। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, दैट इज नोन एज फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ, वही उसी को हम फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ भी बोलते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं हमारे बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे, वो है हमारा न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, गैसियस कंसंट्रेशन, पीएच एंड वाटर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो कंसंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इफ द कल्चर मीडिया इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स फास्टर।
ऑब्वियस सी बात है कि अगर कल्चर मीडिया में देखो, बैक्टीरिया पूरी तरह किस पर डिपेंड होते हैं, कल्चर मीडिया पर डिपेंड होते हैं। और कल्चर मीडिया हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें जितने अच्छे से अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी उतनी ही तेज से होगी, उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ बिल्कुल किस पर डिपेंड है, न्यूट्रिशन पर डिपेंड है। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है न्यूट्रिशन के, जितना बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ेगी उतने ही हमारे क्या होंगे, न्यूट्रिशन भी बढ़ेंगे। बैक्टीरिया ग्रोथ कब कम होगी, जब हमारे न्यूट्रिशन कम होंगे। वही तो होता था स्टेशनरी फेज में, क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो कैसे कम होने लगी थी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम होने लगे थे। वही पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरीज विद द बैक्टीरियल स्पीसीज। अच्छा, वो बैक्टीरियल स्पीसीज कैसी है उस पर डिपेंड करता है ना। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अब कौन से बैक्टीरिया को देखो, जैसे हम लोगों में है क्या है कि सबको एक तरह का खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोगों की हेल्थ के लिए, कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको हमें बहुत हेल्दी खाना देना होता है। और कुछ क्या होते हैं, अगर नॉर्मल भी फूड वो एक ले रहे हैं, दाल रोटी, तो उनके लिए वही सफिशियंट है ना। तो इसी तरह बैक्टीरिया स्पीसीज में भी डिपेंड करता है कि कैसी बैक्टीरिया स्पीसीज है, हम उसी हिसाब से उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे। सेकंड है हमारा टेम्परेचर। न्यूट्रिशन ग्रोथ में क्या हुआ कि हम न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन में हमने देखा कि कल्चर मीडियम में जितना न्यूट्रिएंट्स रिच अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि इफेक्ट करता है। ठीक है, 3 तरीके के टेम्परेचर होते हैं हमारे। एक तो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर, दूसरा होता है हमारा मिनिमम टेम्परेचर, एंड तीसरा होता है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जो भी हमारा मिनिमम टेम्परेचर है उसे हम क्या बोलेंगे कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, जहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ बैक्टीरिया की हो रही है, जो जितने लोवेस्ट पॉइंट पे हो रही है, उसे हम मिनिमम टेम्परेचर बोलेंगे। ग्रोथ के लिए जो हाईएस्ट टेम्परेचर यूज होता है उसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर बोलेंगे। और जो ग्रोथ रेट जहां पर सबसे ज्यादा होगी, बिकम मैक्सिमम एट सर्टेन टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पर ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा होगी, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। आप देख सकते हैं ये मिनिमम टेम्परेचर, इसके बाद यहाँ पर ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही, तो इसको हमने क्या ले लिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर ले लिया। फिर इसके बाद कम होने लगा, यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर ले लेंगे। ठीक है, देयर इज नो ग्रोथ बिलो मिनिमम एंड अबव मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या बोल रखा है, मिनिमम के पहले मतलब मिनिमम के नीचे कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, और मैक्सिमम के ऊपर जितना, मान लीजिए अगर टेम्परेचर है 7 से 10 के बीच में ग्रोथ होनी, ठीक है, तो 7 के पहले 6 में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, और 10 के बाद 11 में कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो बिलो मिनिमम एंड अबव मैक्सिमम कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। जो भी ग्रोथ होनी है इसी फेज के अंदर होगी, और जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे। तो देखते हैं कि टेम्परेचर में कौन कौन से टेम्परेचर में कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो थर्मोफाइल्स होते हैं, कुछ हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थर्मोफाइल्स होते हैं। थर्मोफाइल मतलब, थर्मो का मतलब टेम्परेचर और फाइल मतलब लविंग। जो हमारे टेम्परेचर मतलब हीट लविंग होंगे वो हमारे बैक्टीरिया क्या होंगे, थर्मोफाइल्स होंगे। उनके लिए टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, 45 से 70 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर हम इतना टेम्परेचर देते हैं तभी वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेंगे। सेकंड हमारे मीजोफाइल्स, मतलब ये ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। अगर इन्हें ज़्यादा दोगे तभी भी ये ग्रो नहीं करेंगे, कम पर भी ये ग्रो नहीं करेंगे। इनके लिए टेम्परेचर हमारा कितना है, 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है हमारे साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोल्ड लविंग है। ठीक है, इनको ठंडा एरिया चाहिए, मींस 20 डिग्री एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें इनको रखना होगा। लाइक 20 डिग्री से पहले का जो भी टेम्परेचर रहेगा ये उसी पर ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से टेम्परेचर हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। थर्ड है हमारा गैसियस कंसेंट्रेशन। गैसियस कंसेंट्रेशन क्या होता है, हमारी जो बैक्टीरिया उनको कुछ गैस भी चाहिए तभी वो ग्रो करेंगी। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रिंसिपल गैसेस दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को सबसे जो मेन हमारी गैसेस होती हैं, कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो अफेक्ट करती हैं। अब ये डिपेंड करता है, अब कुछ हमने इसमें क्या कर दिए हैं, क्लासिफिकेशन कर दिए हैं कि बैक्टीरिया का क्लासीफाई किया है हमने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया को कैसी ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए, या फिर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो उस बेसिस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एयर
है ना। एरोबिक बैक्टीरिया में क्या है, इन्हें ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन मस्ट है कि चाहिए, तभी ये हमारे क्या होंगे, ग्रो करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सूडोमोनास स्पीसीज। सेकंड है हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक मतलब जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड ना हो, जहां पर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत ना हो, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी ये ग्रो कर लेंगे, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया हमारे कौन से होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के जितने भी बैक्टीरिया होंगे उन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड है हमारे फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया। ये हमारी दोनों कंडीशन पर ग्रो कर लेंगे, मीन्स ऑक्सीजन अगर है तभी भी और नहीं है तभी भी, ठीक है, दोनों कंडीशन पर ये हमारे ग्रो कर लेंगे और ये भी हमारे सूडोमोनास स्पीसीज में आते हैं। थर्ड है हमारे माइक्रो एरोफोबिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ये ऑक्सीजन के बिल्कुल थोड़े से लेवल में, अगर बिल्कुल थोड़े अमाउंट में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर वो क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारे लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। द पीएच ऑफ द ग्रोथ मीडियम। अच्छा, उस ग्रोथ मीडियम ग्रोथ कराने के लिए पीएच का होना बहुत जरूरी है। और बैक्टीरिया में कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किस पीएच पर हमारे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि कैसा पीएच चाहिए किस तरीके की बैक्टीरिया को, तभी तो हम उन्हें ग्रो करा पाएंगे। अदरवाइज अगर हम न्यूट्रोफाइल बैक्टीरिया को एसिडोफाइल के लाइक पीएच हम 1 to 6.5 में अगर हम ग्रो करा रहे हैं तो वो कभी ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए वो पीएच प्रॉपर है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 तरीके के हमारे बैक्टीरिया होते हैं। एक तो एसिडोफाइल कैटेगरी के होते हैं, दूसरे हमारे न्यूट्रोफाइल कैटेगरी के होते हैं और थर्ड हमारे एल्किलीफाइल कैटेगरी के होते हैं। एसिडोफाइल नेम से पता चल रहा है एसिड लविंग होंगे, है ना। इनके लिए पीएच कितना होना चाहिए, 1 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इतने के बीच में हम एसिडोफाइल बैक्टीरिया को डालते हैं तो वो हमारे क्या होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। सेकेंड हमारे न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल क्या होता है, जो बीच का हमारा 6.5 to 7.5, इस बीच के पीएच में जो हम बैक्टीरिया डालेंगे वो हमारे न्यूट्रोफाइल्स होंगे अगर वो ग्रो करते हैं तो। और इसका एग्जांपल हो गया हमारा ई कोलाई, इसका पूरा नेम हो जाता है इश्चेरेचिया कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी। थर्ड है हमारे एल्किलीफाइल्स। एल्किलीफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बेसिक मीडियम पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कि 7.5 से 14 के बीच में जो भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो हमारे एल्किलीफाइल कैटेगरी के होंगे। एग्जाम्पल इसका विब्रियो कॉलराई। अब हमारी बात होती है वाटर की। अब किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी लिविंग सेल को ग्रो करने के लिए क्या हमें गैसियस कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वाटर इज द क्रिटिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ को सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करता है, वाटर इफेक्ट करता है। कैसे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन कल्चर मीडिया डिटरमाइंस द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। अगर कल्चर मीडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो डिटरमाइन करेगा, वो डिपेंड करता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। जितनी अच्छी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी उतनी अच्छी उनकी मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी। तो इस तरह से वाटर हमारा क्या, और क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे बैक्टीरिया, वो भी किस में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। इसलिए वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व और उसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग जो हमने अभी यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक में हम कुछ आइसोलेशन या फिर कल्टीवेशन वगैरह देखेंगे, कैसे बैक्टीरिया का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व खत्म होता है, ठीक है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपको टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।